खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के पूर्व ग्राम सभा के पूर्व प्रधान स्वर्गीय बाबू इंद्रजीत सिंह की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सिकंदरपुर पूर्व विधायक संजय यादव, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह से लेकर विभिन्न दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधान स्वर्गीय बाबू इंद्रजीत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने कहा, पूर्व प्रधान स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह अपने गांव और क्षेत्र का विकास किए, सबके हित के बारे में सोचते थे, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के बारे में अहित नहीं सोचते थे। कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व प्रधान मनीष सिंह ने आए हुए लोगों को आभार प्रकट किया। वहीं पूर्व विधायक संजय यादव, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किए और आए हुए लोगों एक पेड़ लगाने का अपील किए। वही बातचीत में पूर्व मंत्री राजधारी सिंह उनके जीवन पर प्रकाश डाले। आज इस आए हुए हैं, क्या श्रद्धांजलि सभा में बताना चाहेंगे आप? श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। देखिए, हम लोग स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं और इस जनपद की सबसे बड़ी गांव सभा पूर्व के वो प्रधान रहे हैं और प्रधान से भी बड़ा उनका व्यक्तित्व था। एक सर्वमान्य पुरुष के रूप में उन्होंने जीवन आजीवन जो है क्षेत्र की सेवा की है और उसी का परिणाम है कि हजारों की संख्या में आज 5वीं पुण्यतिथि है, लोग उनको याद किए हुए हैं और उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं और इतनी भारी संख्या में आए। हम नई पीढ़ी से यही आशा करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह का व्यक्तित्व था, कोई राग द्वेष नहीं था, पक्ष विपक्ष नहीं था, सब उनके लिए समान था। आज वैसे ही विचारों के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, सबको लेकर चलने की जरूरत है। धन्यवाद। क्षेत्र की तमाम जनता आई हुई श्रद्धांजलि सभा में, क्षेत्र के जिले के हर कोने कोने से लोग आए हुए, इस मौके पर क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता से हम यही कहेंगे कि भाई इंद्रजीत सिंह को बहुत सारे लोग उनके साथ काम किए हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में सुनते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व था कि वह सबको लेकर के चलने का काम करते थे। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि वह जो है समन्वय, हम सब लोग अपने जीवन में समन्वय कायम करें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना। बहुत धन्यवाद। मैं शंभू प्रसाद सिंह हूँ, इस गांव का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय अनंत प्रसाद सिंह था। 1988 बैच का मैं CSS काडर का ऑफिसर हूँ। भारत सरकार के कई पदों पर पदाधिकारी रहा। अंत में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद मैं सॉलिसिटर हूँ। ये मेरी बेटी है आरुषि, ये भी सॉलिसिटर है। हमारे भतीजा है रमेश, वकील साहब हमारे भाई हैं। ये मेरा परिचय है। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, लोगों का मानना है, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि जो भी विकास ग्राम सभा का हुआ है आपकी देन है, क्या है तो सच्चाई बताइए। देखिए, विकास ये तो मैं नहीं कह सकता कि जब तक आम आदमी का सहयोग न मिले विकास संभव नहीं है। प्रेरणा और सहयोग विकास की दो ऐसी धुरी है, इसके बिना विकास संभव नहीं होता है। तो प्रेरणा मुझे यहाँ आप लोगों से मिला। हमारे बुजुर्ग श्री इंद्रजीत सिंह जी, प्रधान जी, ध्रुव सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, वकील साहब, ये एयरफोर्स में रहे, ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिली और प्रेरणा के साथ साथ जो आम जनता का सहयोग मिला, उससे यहाँ का विकास संभव हो पाया। मैं तो एक कड़ी मात्र रहा, मैं भारत सरकार में रहता था, तो जब जो इन लोगों का मांग होती थी, जो हमसे अपेक्षाएं होती थी, मेरा प्रयास होता था कि आशीर्वाद स्वरूप अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करें, आप सबका आशीर्वाद ले सकें। अभी रिटायरमेंट के बाद क्या कहाँ पे हैं आप? मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। आवास है, बेटी और मैं, हम लोगों ने एक सॉलिसिटर फर्म बनाया है। बेटी हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील है। इसकी इच्छा हुई कि कुछ समाज सेवा का कार्य करना है, तो हमने कहा कि भाई देखो, मेरे लिए इतना दौड़ भाग संभव नहीं है। तब ये आके चाहती है कि अपना स्थायी मकान, एक मंदिर बना के बीच बीच में महीने में 2-4 दिन आवे, यहाँ के महिलाओं को, नौजवानों के लिए कुछ हम कर सकते हैं तो करें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आके करो, पूर्वजों का नाम आगे बढ़ेगा, आप जैसे लोगों का सहयोग भी मिलेगा। जी बिल्कुल। आप तो शहरों में चले गए, ग्राम सभा को छोड़ करके ग्राम सभा उदयपुर की अभी बलिया जनपद प्रदेश में जो क्षेत्र में आता है, तो अपनी ग्राम सभा को क्या सोच रही है भविष्य में, क्या सोचेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, पूर्व ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है। मेरे पास सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन आज भी शायद यहाँ के 24,800 वोटर है इस पूरे ग्राम सभा में, और इतनी बड़ी ग्राम सभा है और इसका विकास शुरुआत से भी बहुत वैसे हुआ है। लेकिन
अगर पूरे भारत के हम विकास के मानचित्र को देखें तो उतना विकास नहीं हुआ है जो विकास यहाँ की जनता की अपेक्षाएं हैं। जैसे जब मैं वहां था सब पोस्ट ऑफिस बन गया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि पोस्ट ऑफिस के लिए एक अपना भवन बने। मेरी इच्छा थी यहाँ चिकित्सीय सुविधा के लिए एक बहुत अच्छा अस्पताल बने। मेरी इच्छा थी कि उच्च शिक्षा के लिए यहाँ और कुछ हो, तकनीकी शिक्षा का हो। आजकल क्या स्किल डेवलपमेंट, जब तक स्किल नहीं है बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। मेरी इच्छा थी कि स्किल डेवलपमेंट का एक स्कूल बने, एक यहाँ स्किल डेवलपमेंट का हो। एग्रीकल्चर का एक यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र आ रहा था, किन्हीं कारणों से चौधरी साहब जगन्नाथ चौधरी जी जब सांसद थे तो ला रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी योजना बंद हो गई। लेकिन अभी भी इसका विकास बहुत कुछ किया जा सकता है और मैं जितना अब चूंकि कर सकता हूँ, हमारी बेटी है और लोग मिलके अगर हम विकास कार्य को आगे बढ़ाएं तो विकास एक ऐसी चीज है जिसकी सीमा नहीं होती है, लेकिन अपेक्षाओं के अनुरूप पहुंचना सबसे बड़ी बात होती है। अपनी जनता और क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो स्नेह आशीर्वाद हमें दिया है, उसी स्नेह आशीर्वाद को कायम रखें। आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमारी पुत्री को भी उसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहे। इनको मैं निर्देश देता हूं कि कोई ऐसा काम कार्यक्रम में मनिया से चल करके पधारे परम श्रद्धेय इंद्रजीत सिंह जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया और जो आज की उपस्थिति है, जिस प्यार और स्नेह और उमंग के साथ आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इस बात का द्योतक है कि स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह का व्यक्तित्व और उनकी सरलता, सहजता, सबके हित की बात सोचते थे। उनके अंदर कोई राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। अभी भाई रणवीर सिंह शेखर ने आज देश की राजनीतिक हालत क्या है, उन्होंने संक्षेप में उसमें इशारा किया। उनकी बात कुछ हद तक सही है। इंद्रजीत सिंह को हम लोग देखते थे, इतने बड़े गांव सभा के प्रधान थे और उस समय क्षेत्र की राजनीति में बहुत सक्रिय थे, लेकिन वो एक आजाद शत्रु थे। किसी के प्रति चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उनके मन में कोई दुराव नहीं था। उनके व्यवहार में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं थी, सबको आदर देना। किसी को लगता ही नहीं था कि इंद्रजीत सिंह जी हमारे विरोधी। किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। आज निश्चित रूप से आज के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में उस दृष्टि का, उस विचार का अभाव है। एक अलग ही भाव है, उनसे जुड़ाव का, उनसे जो स्नेह मिला है, उसके चलते आप सब लोग बहुत ही मन से आते हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजधारी सिंह जी, अभी जिनको आप सुन रहे थे, मनियर से चल के आए हुए हमारे मनियर के लंबे समय से 40-45 वर्षों से प्रमुखी और 50 वर्षों तक टाउन एरिया के चेयरमैन की बात हो या भूमि विकास बैंक, कोई ऐसा पद नहीं है। जिला पंचायत, सभी पद आपके परिवार में रहे हैं। आदरणीय कुंवर विजय सिंह पप्पू जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय हृदय नारायण सिंह जी, विधायक के रूप में ही सबसे पहले उनसे मिलने का अवसर मिला। आदरणीय मनीष सिंह जी से संपर्क था, मोहन जी से भी संपर्क था। घर पे जब जाना हुआ कुछ कहते नहीं थे, लेकिन जब मैं विधायक मिला तो किसकी की चर्चा न करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के, सिर्फ पूर्व नहीं बल्कि पूरे इस बंदा ब्लॉक के लिए, जो बंदा ब्लॉक हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आजादी के इतने वर्षों से हमारे इस बंदा ब्लॉक में विकास का कोई काम नहीं हुआ और इस कारण से उनका बहुत विशेष जोर रहता था। सिर्फ काम के बारे में ही चर्चा करके वो अपना बात समाप्त कर देते थे, बाकी बातें हम लोग
भी आप लोगों का आशीर्वाद प्रधान जी की तरफ से हमेशा बना रहे, यही मैं मनियों से चलकर करने के लिए आया हूँ। यहाँ के जितने भी काम है, हमारा नौजवान दोस्त छोटे भाई संजय यादव जी, मित्रों बलिया जनपद नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने बहुत सारे जनपद हो गए, लेकिन 1000 करोड़ का काम कोई कराया है, उस व्यक्ति का नाम है संजय यादव, जिन्होंने पूरे प्रदेश में सिकंदरपुर विधानसभा में 1000 करोड़ का काम लाया था अपने विधानसभा के कार्य। ऐसा ऐसा कष्ट को याद हो जाता है। इस हमारे क्षेत्र के सभी उनसे जुड़े हुए लोग की सहानुभूति उनके साथ साथी है, परंतु ऐसे में घटना घटित हुई थी जिसमें सभी लोगों को मैं आमंत्रण नहीं लेकर पाया और सभी से आग्रह भी किया था मैंने कि परिस्थिति को देखते हुए सभी हमारे सुचिंतक अपने घरों से योग्य श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं सभी लोगों का सम्मान करते हुए मैंने आग्रह किया था, लेकिन मन में पीड़ा थोड़ी सा रहती है। इस पीड़ा के लिए एक दिन ही मेरे को याद करने का अवसर मिलता है। सभी लोगों को आस्था के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु मौसम और स्थान की कमी के कारण मैं अपने पिताजी के ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करने पर अपने मन में मानसिकता आ जाती है, जिससे मैं सभी को आमंत्रित तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो मिलता है उनसे निवेदन जरूर करता हूँ कि आप इस पुण्यतिथि पर आप आए और श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करके अपनी श्रद्धा करें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए हमारे क्षेत्रीय पूर्व विधायक संजय यादव जी हमेशा से ही उपस्थिति रहती है, उनका मैं अपने ग्राम पंचायत उनके तरफ से स्वागत एवं वंदन करता हूँ। साथ पिताजी साथ छात्र जीवन से ही उनके साथ हृदय